नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। भर्ती परीक्षा टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी आप जो है इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे आज की क्लास को, क्योंकि ग्रेड 2 में ये 40 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जब एक नंबर पे इतनी मारामारी हो सकती है तो 40 नंबर पर पता नहीं क्या ही हो सकता है। मैं जो है लगभग विद्यार्थियों से बातें करता रहता हूँ और उनसे मुझे कुछ बातें पता चली कि टीचिंग मेथड्स को अपने आप पढ़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्यों सहयोग की जरूरत पड़ती है? इसका पहला कारण है कि ग्रामर आप जो है शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हो स्कूल्स में, आप एक्टिव पैसिव टेंस नरेशन से जानते तो हो ना उनको। आपसे पूछ लिया जाए बाइलिंगुअल मेथड्स के फीचर बताओ, नहीं बताओगे। आपसे टेंस के टाइप पूछ लिया, आप बता सकते हो। तो सामान्य बात यह है कि ये नवाचार है, आपकी पढ़ाई में नया जुड़ा है और अभी अभी आप जैसे फॉर्म भरते हुए आप इसको पढ़ने लगे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। फिर सभी मेथड्स में एक जैसी चीजें हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेट कैसे करें, हम बताएंगे आपको। कोई चिंता चिंता वाली बात नहीं, एक एक सारी बातें क्लियर करेंगे। तीसरी बात, इसके अच्छे सोर्सेज कौन से हैं। जैसे ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हो तो रेनन मार्टिन सबसे बेस्ट बुक है, उसको आप पढ़ लो। ठीक है, वो पूरी हो जाए तब आप कोई और बुक उठा लो, थॉमसन एंड मार्टिनेट उठा लो या फिर कोई और बड़ी बुक उठा लो। इसके सोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं, आपको एक अच्छी बुक जो है वो प्रेफर करनी पड़ेगी। फिर जो है मिस्टेक्स होती है, गलतियां हो जाती है कई बार। तो कुल मिला के थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य, बहुत ही आसान करने वाले हैं इस कार्य को। एंड तक बने रहिए, शेयर करते रहिए और जो है इस बात को बिल्कुल जो है मन में बिठा लीजिए कि एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो प्रश्न गलत नहीं। देखते हैं जीटी मेथड पर अप्लाई करके देखते हैं। आप सारी चीजें जो है वो साइड में रखें, एक बार बस जीटी मेथड पर फोकस करेंगे और क्विज करके देखेंगे आफ्टर द क्लास। आपको लगेगा अच्छा। देखो कौन सा मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसके नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ग्रामर होगा, जहां ग्रामर है वहां पर आप स्ट्रक्चर कह सकते हो। ठीक है, पैटर्न कह सकते हो या फिर है ना लिंग्विस्टिक आइटम्स कह सकते हो। ये चार चीजें अपने आप में जुड़ी हुई एक ही चीज है। ठीक है, जब कभी भी आप टीचिंग मेथड्स को पढ़ो तो ध्यान में रखना, ग्रामर यानी कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मान लो। ठीक है, आर्टिकल का यूज और या फिर टेंस का प्रयोग या फिर डेटरमिनर्स का यूज, ये देख लो। स्ट्रक्चर में भी वही चीजें होती है, स्ट्रक्चर है तो वही चीजें हैं, पैटर्न है तो स्ट्रक्चर ही है। ये चारों चीजें अपने आप में एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लिखा रखा होता है। ठीक है, तो अगर ग्रामर है तो यानी हम व्याकरण पढ़ेंगे, हम साइंस ऑफ, है ना, साइंस पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर होगा तो व्याकरण, व्याकरण का नहीं रूल्स, रूल्स पढ़ेंगे। तो जहां जहां ये चीजें हैं वहां पर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और जहां ये चारों चीजें हैं वहां पर एक्यूरेसी जो है वो क्या होगा, मेन पॉइंट होगा। यहां पर गलतियों की संभावना नहीं होनी चाहिए, अगर गलती होगी तो करेक्ट करो हैंड। तो दो बातें तो पहला, ग्रामर पढ़ना है यानी स्ट्रक्चर पैटर्न सब चीजें पढ़नी है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सिर्फ ग्रामर ही नाम लेंगे, स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं नाम लेंगे, ये आगे चलता चलेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहां पर ग्रामर अगर है तो एक्यूरेसी अपने आप आएगी, है ना, एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। अगर आप गलत सेंटेंस को बोल देते हो, लिख देते हो तो आपको नकारा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ग्रामर को किसके आधार पर पढ़ना है, ट्रांसलेशन के आधार पर पढ़ना है। किसके आधार पे, ट्रांसलेशन पे। यानी आप क्या करोगे, पहले लैंग्वेज टू यानी इंग्लिश का आप क्या करोगे, अध्ययन करेंगे या फिर कोई सेंटेंस लिखेंगे, उसको लैंग्वेज 1 यानी अपनी हिंदी या पंजाबी मदर टंग में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। वह है एक डॉक्टर, वह है एक चिकित्सक, ही इज अ डॉक्टर, वह है एक चिकित्सक, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हुई। दूसरी बात, ग्रामर को ट्रांसलेट करना है तो क्लासरूम में कितनी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया, दो का। कितनी लैंग्वेजेस का, दो का। लैंग्वेज 2 यानी इंग्लिश और लैंग्वेज 1 यानी हिंदी। ठीक है, दो भाषाओं का प्रयोग किया गया। लैंग्वेज 2 को 1 में ट्रांसलेट करेंगे, 1 को 2 में नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़े समय बाद जब क्लासेस चलती रहती है, विद्यार्थी सीख जाता है, तब वॉइस वर्सा चलता है, पहले इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, दोनों तरफ चलता है। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 से लैंग्वेज 1 जाना है। ठीक है, ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मेथड तो वर्ड आ ही जाएगा। ठीक है, तो इन दो शब्दों से काफी सारी चीजें क्लियर हुई। फिर बात करते हैं पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। प्राइमरी फोकस क्या है। ठीक है, तो देखें जरा, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो मैं आपको बता दूं, इस
टीचिंग मेथड में एल, एस, आर और डब्ल्यू, 4 लैंग्वेज जो स्किल्स होती है उसमें रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस है, एल और एस पे नहीं है। यानी लिसनिंग और स्पीकिंग इसमें नहीं करवाई जाती। तो यहां पर नेगेटिव वर्ड कौन से, एक तो लिसनिंग भी नहीं है और स्पीकिंग भी नहीं है, ऑप्शन कट गया भाई। क्या इसमें ट्रांसलेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें ग्रामर है? ये रहा नाम पड़ा, नाम में ही है, ठीक है, ये तो दोनों है। कल्चर अंडरस्टैंडिंग, कल्चर क्या होता है पहले ये समझिए। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है किसी बात को किसी जगह पर क्या बोला जाता है। कोई स्टेटमेंट है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया ठीक है, कोई भी बात है, सामान्यतः वर्ड है, जैसे लिखा, जैसे कोई वर्ड लिखा आई मिस यू, ऐसे लिखिए आई मिस यू, एक सेंटेंस आ गया आई मिस यू। अब इस आई मिस यू सेंटेंस, कल्चर बता रहा हूं मैं आपको क्या, व्हाट इज कल्चर। बार बार मिलेगा कल्चर एंड फाइन आर्ट, बार बार मिलेगा। कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब हो जाता है किसी सेंटेंस के ट्रांसलेशन को या मीनिंग को किसी देश में किसी भाषा में क्या समझा जाता है। मैंने बोला आई मिस यू बोला, ठीक है, इस आई मिस यू वर्ड को बोलते ही पहले माइंड में क्या आता है? माइंड में क्या आता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस ये बात सोचनी है। कल्चर मैं एक एक वर्ड के माध्यम से बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक वर्ड के माध्यम से बता रहा हूं, है ना, आई मिस यू, एक सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर आपने ये वर्ड बोला है तो लोग पॉजिटिव मीनिंग निकालेंगे कि नेगेटिव निकालेंगे। यानी हमारे समाज में इस शब्द को अच्छा समझा जाता है या फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी लिए हुए, ठीक है। आजकल टीवी का जमाना है तो ऐसे सभी सामान्यतः बोलने लगे, लेकिन थोड़े समय पहले 5-7 साल पहले जाओ, 10 साल पहले जाओ आप, तो इस शब्द को जो है, ये 3-4 शब्द है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इनको थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं माना। तो ये कल्चर होता है, किसी वर्ड के ट्रांसलेशन को यानी मीनिंग को क्या माना जाता है, सो कॉल्ड कल्चर, सो कॉल्ड कल्चर। तो कल्चर इसमें जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिए, राइटिंग इसमें होता है, राइटिंग इसमें होता है। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन वर्ड में क्या है? अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं और एक्सप्रेशन वर्ड की बात करें तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन के सेंस में कह सकते हैं। क्या देखा कि पहले लिख लो और फिर क्रिएटिविटी जो भी आपने करी है उसको एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस करने का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में इसको स्पीकिंग से कनेक्ट करेंगे या फिर कम्युनिकेशन से कनेक्ट करेंगे, जो कि इसका उत्तर नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर राइटिंग तो है लेकिन क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं, तो बचा क्या उत्तर? ट्रांसलेशन। पड्डा मारना है, कट लगाने हैं, सभी के सभी जितने भी गलत उत्तर है, जितने भी गलत लाइन है उनमें कट लगाने हैं। दूसरा, क्या बात पता चले इससे कि इसके अंदर एल एस आर डब्ल्यू में से एल और एस को फोकस नहीं किया जाता, आर और डब्ल्यू को फोकस किया जाता है। ये बात हमने सीख ली, ठीक है। बाकी चीजें पढ़ते चले, है ना। पीडीएफ आपको इसकी जो है वो मिल जाएगी आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक हमने एप्लीकेशन के साथ टेलीग्राम के चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। जरूर एक बार जो है विजिट करें। उसके बाद में लिखा है इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड, ठीक है, बताऊं आपको मैं, ठीक है। एम्फेसाइज वर्ड जो होता है उससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से है जो टीचिंग मेथड्स में पढ़ते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है ज्यादा ख्याल किस बात का रखा जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, ग्रामर है, ठीक है, ट्रांसलेशन है, इन दोनों पर एम्फेसाइज होगा पहला, ठीक है। मैं सीधा लिख देता हूं ग्रामर, फिर हो जाएगा ट्रांसलेशन, फिर हो जाएगा रूल, फिर हो जाएगा ऐसे कई सारी चीजें हैं, ठीक है। रूल हो जाएगा, मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, ठीक है, क्रैमिंग, रट्टा मारना, इन सभी चीजों को एम्फेसाइज किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सामान्यतः पढ़ाते समय क्लास में इन चीजों की लिस्ट बनती है जो कि विद्यार्थी बनाते रहते हैं। तो ख्याल रखें एम्फेसाइज का मतलब क्या है कि किस चीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, किस चीज पर फोकस किया जाता है। यहां पर भी फोकस है, ठीक है, ये भी एम्फेसाइज है, दोनों सेम सी चीजें हैं, ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। देखते हैं ओरल प्रोफिशिएंसी। अब इस बात को देखिए, एल और एस यानी लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं है तो ओरल प्रोफिशिएंसी होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल जो है वो ये वर्ड ही गलत है। मैं जो ये क्रॉस लगा रहा हूं इससे कुछ समझेंगे कि सर इस तरह से की जा सकती है इस जो है वो इस पॉइंट की, इस टॉपिक की तैयारी। जब प्रश्न करो पढ़ के डिटेल से पूरा समझना जरूरी है। डिटेल समझ के जब इसके प्रश्न करोगे तो इस तरह से ऑप्शंस काटने हैं, ठीक है। उसके बाद में है वोकैबुलरी डेवलपमेंट,
ठीक है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, जी हाँ बिल्कुल होता है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट इसमें होता है। ठीक है, कैसे होता है, एक लिस्ट देते हैं, बायलिंगुअल लिस्ट। ठीक है, किससे होता है, बायलिंगुअल लिस्ट, जिसमें क्या होता है, बायलिंगुअल लिस्ट में आपको फीचर बता दूं, बायलिंगुअल लिस्ट होगी जिसमें क्या होगा, शब्द होंगे एक तरफ इंग्लिश दूसरी तरफ हिंदी ट्रांसलेशन। दूसरी बात, इसमें जो है ऑपोजिट वर्ड भी देखे जाएंगे। तीसरी बात, इसमें क्या किया जाएगा, लिस्ट को क्रैम किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथी बात, इसमें कॉग्नेट्स का क्या, कॉग्नेट्स का मतलब सिमिलर वर्ड, दोनों लैंग्वेजेस के सिमिलर वर्ड। ये चार बातें हैं, आप लिख लेना, एक दो तीन तीन, एक तो ये हो गया बायलिंगुअल लिस्ट, और तीन बातें और मैंने बताई, लिख लेना, याद कर लेना। तो वोकैबुलरी होता है रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन। अब एक बात बताएं, तीनों में से सबसे गलत क्या लग रहा है, जब लिसनिंग सही, लिसनिंग भी नहीं है और स्पीकिंग भी नहीं है, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही नहीं है, तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या नहीं होगा भाई, किसी हाल में नहीं हो। जब लिसनिंग और स्पीकिंग ही नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन होने का तो ख्याल ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं करना। फिर ना तो सुनना, ठीक है, ना तो है सुनना और ना है बोलना। ठीक है, तो हम COOKED को कुक्ड बोले, कुक्ड बोले, चाहे कुकड़ बोले, क्या कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोनाउंसिएशन इसमें है नहीं। अब दो रह गए, वोकैबुलरी भी है और रीडिंग और ट्रांसलेशन भी है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है रीडिंग। पहला पॉइंट क्या होता है, अब देखो वोकैबुलरी डेवलपमेंट एम्फेसाइज नहीं है, वहां पर शब्दों में प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन मैंने लिखा है एम्फेसाइज है, तो इसको रीडिंग भी कर दो। इन दोनों को मिला के करना है, वोकैबुलरी ट्रांसलेशन दोनों सही है, इसके दोनों ही उत्तर सही है, लेकिन हमने तो एक चुनना है, एक चुनना है तो हमने ज्यादा फोकस किसको देना है, सी को देना है, यानी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। रीडिंग भी डेवलप की जाती है और ट्रांसलेशन भी किया जाता है, इसलिए क्या है, यही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। समझना जरूरी क्या है, टॉपिक को समझना है, इन बातों को एक बार कॉपी पे लिख के, ठीक है, और एक बार रट्टा मार के प्रश्न करके देखिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं और हमारी क्लास के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ग्रेड 1 2 3 सभी के जो है कोर्सेज लाइव है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी जो है ये जो है आप कोड अप्लाई करके अपना जो है वो ऑफर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये लोगो है हमारा, गूगल प्ले से आप जो है वो आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये नाम ऐड करना है, वहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको डिटेल चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, तो कुल मिला के एक सुनहरा अवसर है, एक बढ़िया पॉइंट है, अपनी सामान्य भाषा में 0 से लेकर एडवांस तक इंग्लिश, यानी 7 से 8 बुक्स जो है हम कंसल्ट करते हैं, उनके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, नोट्स में जो भी आप बनाओगे। ठीक है, और आपको रेनन मार्टिन के अलावा कोई विशेष बुक्स जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एक बार कोर्स कर लीजिएगा फिर सारी बुक्स आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, आपको जीके पर फोकस करना है, अपना पूरा जो है ध्यान केंद्रित क्लास के अलावा जीके पर करना है, और प्रैक्टिस करनी है टेस्ट देने। ठीक है, बाकी इंग्लिश का काम जो है हम बहुत ही व्यवस्थित कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आगे चलते हैं, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड इन द क्लासरूम इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कौन सी लैंग्वेज होगी, मैंने आपको बताया, देखो ओहो रुझे जीटी मेथड, उसके बाद में है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद में है ऑडियो लिंगुअल मेथड, उसके बाद में है एसओएस अप्रोच, उसके बाद में है सीएलटी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लासरूम लैंग्वेज, इसकी बात करते हैं, क्लासरूम लैंग्वेज की। जीटी में होता है मदर टंग, इसी मदर टंग को बोलते हैं लैंग्वेज 1, इसी को बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा, है मदर टंग, क्या बोल देते हैं, मदर टंग, यानी अपनी भाषा, जो हमारी भाषा है, इसी को बोल देते हैं लैंग्वेज 1, और इसी को बोल देते हैं सॉरी नेटिव लैंग्वेज, क्या बोल देते हैं, नेटिव लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड के अंदर इस सभी बातों को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया, डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज किया जाता है, डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पर ही फोकस होगा। उसके बाद में ऑडियो लिंगुअल मेथड में सेम है, एसओएस में सेम है, सीएलटी में भी सेम है, लेकिन स्टार लगा लेना, यहां पर जरूरत पड़ने पर मदर टंग का प्रयोग किया जा सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा प्रश्न है,
तो कुल मिला के इसमें एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, बोलने के लिए। क्लासरूम लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम जब कन्वर्सेशन करते हैं तो किस भाषा में करते हैं। ऐसे नहीं कि गुरुजी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे 2 भाषाएं हैं, अब करो एक। अरे बावड़ो, क्लासरूम लैंग्वेज का मतलब है जब मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, तो किस भाषा का प्रयोग करूंगा, बागड़ी का, हिंदी का, पंजाबी का, इनमें से जो भी आपकी मदर टंग है उसका प्रयोग करेंगे जीटी मेथड की क्लास में। बाकी सब में इंग्लिश है, सीएलटी में थोड़ा सा वेरिएशन है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टारगेट लैंग्वेज नहीं, स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज सही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नहीं होगा, है ना, नाइदर लैंग्वेज। ये कोई बनेगा क्या, बोले कोई भाषा प्रयोग नहीं कर, मास्टरी मुंह सो जाए खड़े रहे, अरे टाबरी मुंह सो जाए खड़े रहे, बताओ हो गया काम, हो गया पेपर पास, बन गया सेकंड ग्रेड और आगे रैंक। तो अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न बनता है कि किसी टीचिंग मेथड की क्लास में कौन से मेथड को प्रयोग, कौन सी जो है लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। आप देखना एक बार इन क्वेश्चंस का ऑथेंटिकेशन जानने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन सर्च करेंगे और उनमें से लगभग क्वेश्चन जो इसी आधार पर, फोकस किस बात पे है, एम्फेसाइज किस बात पे है, या फिर किस मेथड का ये फीचर है, इस मेथड के क्या फीचर है, इस तरह के प्रश्न जो मैंने सारे डाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आ गया मेथड, देखो देखो पीछे वाली बातों को याद करना है। फोकस ऑन नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन। नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने वर्ड बोला ना नेचुरल, इसका ट्रांसक्रिप्शन देख लेना, फोनेटिक काम आएगा LSR और W। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इतना ही नहीं है नेचुरल, इसका मतलब है जिस भाषा को पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है, उसी भाषा में सारे कम्युनिकेशन करें। जिस प्रकार हमने बागड़ी सीखी, पंजाबी, हिंदी सीखी है ना, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज सारे बागड़ी, हिंदी, पंजाबी में से एक ही बोलते थे। मैं बागड़ी हूं तो मारे घर सारा ये लग रहा था क्यूकर, किन्ने, क्या मी, कट्ठे, हम्ब, हाँ, मतलब रेल बनाए रखते थे, बड़े अच्छे से किया। कोई पंजाबी कल्चर के लोग हैं वो ऐसे बोलते किथे उथे ना, इदा उदा, सारे ऐसे लग रहे थे, सीख जाते हैं। मैं क्लास में बात कर रहा था कि एक बार एक विद्यार्थी, जो छोटा सा बच्चा, विद्यार्थी तो क्या, छोटा सा बच्चा, तो शायद स्कूल ही नहीं गया होगा, उस बच्चे के साथ ऐसे पास खड़े हुए, अचानक वो बच्चा बोला, एक गाय आ रही थी, बोला इट्स खाओ, ऐसे बोला, है ना, अपने को होती है हैरानी, अरे भाई साहब हमें तो इंग्लिश अब तक नहीं आई, और ये महाराज जो है वो अभी पूरी तरह से बोलना ही और सीखे और बोल रहे हैं इट्स खाओ, ओ माय गॉड, है, नहीं तो यही निकलेगा मुंह से। क्यों भैया ऐसा, क्योंकि उनके मदर, उनके फादर, उनके पेरेंट्स, सारे जो जो भी है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सभी समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सारे के सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, इसलिए उसे पता है इट्स खाओ। उसे नहीं पता कि गौ माता गोमती है, ये है, वो है, उसे नहीं पता, है ना। इसे बच्चा यादव की भैंसिया का नहीं पता है, नहीं पता है उसे बिल्कुल भी। तो LSRW फोकस ऑन नेचुरल एक्विजिशन भी, LSRW को ये फॉलो करता ही नहीं है, ये दोनों होते नहीं है, इसका मतलब आप इसको तो सिरे से काट दो, काट दीजिए इसको, ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है, फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड ग्रामर करेक्टनेस। मैंने कहा था आपको कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ग्रामर है तो स्ट्रक्चर पैटर्न है तो एक्यूरेसी आ ही आएगी, तो है भाई ये। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड ग्रामेटिकल करेक्टनेस, यानी विद्यार्थी को करेक्ट इंग्लिश ही सिखाई जाती है, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। फिर है यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट। ये देखो देखो, नेचुरल वर्ड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे यूज वर्ड गलत है। क्या गलत है, यूज, यानी भाषा का प्रयोग तो करता ही नहीं है विद्यार्थी, करेगा कैसे, भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात करें, तो कोल्ड लैंग्वेज का यूज करना। एम्फेसाइज ऑन स्पीकिंग, ये तो है ही नहीं, काट ही दीजिए। देखो हमने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं ये, और अब तक हमने जैसे ये नहीं है तो ये काट दो, ये नेचुरल भी नहीं, मतलब सारी बातें, यूज नहीं है तो स्पीकिंग नहीं है, अरे यूज नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है तो इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है तो स्पीकिंग नहीं है, ये सारी एक ही चीज है। भाषा का प्रयोग करना कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन है, ठीक है, और मैंने क्या बोला अभी, स्पीकिंग कम्युनिकेशन है। ठीक है, याद रखें इन बातों को, ये सारी बातें एक साथ रखेंगे ना, एंजॉय करोगे टीचिंग मेथड्स को, शानदार पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हाउ आर वोकैबुलरी वर्ड टिपिकली लर्न। कैसे, अब देखो वोकैबुलरी कैसे सीखी जाती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वोकैब जो है, वोकैब जो है हर एक मेथड में, यानी जीटी, यानी डायरेक्ट मेथड, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी SOS और यानी CLT,
सभी में ख्याल रखना है। मैं बता रहा हूं इसी तरह से लगभग 30 पॉइंट हो जाएंगे, एंड तक जब करोगे तो ऐसे 30 पॉइंट हो जाएंगे। हम सभी जो है विद्यार्थियों के साथ ऐसे इस तरह के नोट्स मेकिंग जो है एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर सभी विद्यार्थियों को ऐसे पता है कि वोकैबुलरी सभी में क्या है, मदर टंग सभी में क्या, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, तो क्या बोला है वोकैबुलरी कैसे सीखी, मैंने बता दिया आपको, बायलिंगुअल लिस्ट होती, क्या होती है, बायलिंगुअल लिस्ट। थ्रू कंटेक्स्ट इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन नहीं आएगा ये। थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज टू नेटिव लैंग्वेज, हो सकता है ये उत्तर, क्योंकि ट्रांसलेशन है और नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, तो ठीक काम है। उसके बाद में थ्रू पिक्चर्स एंड एक्शन, एक्शन का मतलब क्या हो जाता है पता है क्या, एक्शन का मतलब हो जाता है एक्टिविटी, एक्शन का मतलब हो जाता है एक्टिविटी। और टीचिंग मेथड्स, लैंग्वेज लर्निंग की टीचिंग मेथड में एक्टिविटी का मतलब होता है कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, माइंड में रखनी। उसके बाद थ्रो मेमोराइजेशन ऑफ लिस्ट, थ्रो मेमोराइजेशन ऑफ लिस्ट, इसमें लिस्ट को बाइलिंगुअल लिस्ट वर्ड नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा ये जो है वो कम सही उत्तर है। बाकी मेमोराइज किया जाता है इसको, मैंने कहा मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन इज एम्फेसाइज्ड, मैंने थोड़ी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये मेमोराइजेशन भी है और लिस्ट भी है, लेकिन बाइलिंगुअल वर्ड नहीं है। क्या लाया, थ्रो डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज टू नेटिव लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज 2 से लैंग्वेज 1 में ट्रांसलेट करके सीखना है और बाद में मेमोराइज करना है। तो दोनों सही उत्तर है, दोनों सही उत्तर है। तो ज्यादा सही कौन सा है, ये, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई, लिस्ट होगी, डबल बाइलिंगुअल होगी, बाइलिंगुअल वर्ड लिखा है, कहां लिखा है, ये रहा। ऐसे समझना पड़ेगा भाई अपने को, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वर्ड को पढ़ते आपको आपके मन में आएगा गुरुजी यहाँ पर बाइलिंगुअल लगा देते हैं तो ये सही होता ज्यादा। आप पढ़ते ही आपका मन करा गुरुजी बढ़िया प्रश्न है ये, मतलब हम कर देंगे, कर दो भाई, डी कर दोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा गलत का मतलब ये नंबर सेम ही कटने हैं, 0.66। विच स्किल इज ऑफन नेग्लेक्टेड, आपको अच्छे से पता है, नेग्लेक्ट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे, है ना। ठीक है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, ये नहीं होती, और ट्रांसलेशन भी होता है, ये स्किल नहीं है, ये स्किल नहीं है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, उत्तर इसका ये वाला, ट्रांसलेशन स्किल नहीं है, स्किल तो 4 ही है, इसमें एक 4 है, अगर चारों बना देते तो गड़बड़ नहीं हो जाती क्या। हाँ वैसे हो सकता था 4 ऑप्शन, कैसे, आप ऐसे कह सकते थे कि रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, और नेग्लेक्ट करना है ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये कर दिया। अब ऐसे 4 हो सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्पीकिंग नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा, लिसनिंग नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, लिसनिंग नहीं है, और इसमें क्या आ जाएगा, दोनों ही नहीं है। ठीक है ना, ये क्रॉस मारे, ये लैंग्वेजेस स्किल डेवलप नहीं की जाती जीटी मेथड में, जो बची है वो की जाती है। ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल रोल ऑफ द टीचर इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्लासरूम में टीचर का क्या रोल, बड़ा प्रश्न है, बड़ा, सीएलटी का तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये। तो लिखा है फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता ही नहीं, एनकरेज ऑफ क्रिएटिविटी, एनकरेजर ऑफ क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला। भाई साहब विद्यार्थियों को काम ही नहीं कराया जाता, कहते सुन लो लिख लो चलो, ठीक है। ऑब्जर्वर ऑफ एंड गाइड, गाइड तो है ही नहीं, वो सीधा क्या करता है, आदेश देता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, अथॉरिटी फिगर, क्या आएगा, अथॉरिटी, लाइन लिखी हुई है, टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, है ना, अथॉरिटी होता है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामेटिकल रूल्स आर टिपिकली टॉट, रूल्स कैसे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट, अब देखो इम्प्लिसिट होता है इंडक्टिव, सिमिलर है, सेम नहीं है, इंडक्टिव और इम्प्लिसिट सेम नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वर्ड यहाँ पे गलत है, क्या वर्ड गलत है, कम्युनिकेशन। दूसरा है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली विद द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन किया जाता है, डायरेक्ट में नहीं किया जाता, ध्यान में रखना। तो रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग किस होता है, रोल प्लेइंग कैसे होता है, रोल प्लेइंग होता है सीएलटी में, ठीक है, विदाउट एनी फोकस ऑन रूल, क्या पूछा है, ठीक है, रूल्स आर टिपिकली, रूल पढ़ाए जाते कैसे, तो रूल के बगैर थोड़ी पढ़ाया जाता है। मैं बताऊं आपको, जहां पे ग्रामर है वहां पे रूल ही होगा, ठीक है, रूल ही पढ़ाएंगे वहां पे,
या एग्जाम्पल पढ़ाएंगे या रूल पढ़ाएंगे? यहाँ पर क्या है, रूल पहले पढ़ाए हैं क्योंकि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर यूज किया जाता है। डिडक्टिव है तो रूल है। तो विदाउट एनी फोकस ऑन रूल, मैंने आपको लिखवा दिया कि रूल्स आर फोकस्ड, रूल्स आर फोकस्ड एंड एम्फेसाइज्ड, ये ध्यान में रखें। तो ये सारी बातें इसी की है, आप देखते चले इसको। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट, ठीक है, और विद डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वर्ड जो है वो किसका है, डायरेक्ट मेथड का, किसका है, डायरेक्ट मेथड का है। अब डायरेक्ट मेथड का ये रूल है, ठीक है। तो विदाउट वर्ड आया, विदाउट तो इसमें जीटी में ही होगा, ठीक है। आप इन दो सेंटेंसेस को पढ़े जरा, जस्ट ए मिनट, सेंटेंसेस को पढ़ें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ जी, ठीक है। तो आप इस बात को अच्छे से देखिए, ठीक है। एक्सप्लिसिटली होगा, देखो दो चीजें हैं, इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है, थोड़ा सा इसको आप आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की खास बात यह है कि इसकी लैंग्वेज ही बढ़िया है ना, एक एग्जाम में कंफ्यूज करने वाली लैंग्वेज है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉमन क्रिटिसिज्म क्या है, कॉमन क्रिटिसिज्म, आलोचना कहां की गई है इसकी। पढ़ के सुकून मिलेगा, देख लेना जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता है। इट डज नॉट टीच एनफ ग्रामर, ग्रामर तो पढ़ाता है, टीचर ही नहीं है ये, ग्रामर पढ़ाता है। जो लोग इसको कहते हैं हाँ ये नहीं है ग्रामर में, यहां से यस करके अगले प्रश्न पे जाने वाले विद्यार्थी मात खाएंगे। देखो जरा, इट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन स्पोकन लैंग्वेज स्किल, ये भी इसमें नहीं है, ठीक है। इट इज टू फोकस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये भी नहीं है इसमें फीचर। इट इज यूज टू मैनी ऑथेंटिक मटेरियल, ये भी नहीं है। मतलब ये चारों के चारों कुछ ना है इसमें, ठीक है, यूज ही नहीं किए जाते। तो इसका उत्तर क्या होगा, अब सुनो, क्रिटिसिज्म वर्ड को देखो, किस बात की सबसे ज्यादा आलोचना होती है जीटी मेथड की, किसकी होगी बताओ, दो ही चीजों की होगी, मैं बताऊं इसमें, ठीक है। एक तो स्पोकन लैंग्वेज स्किल्स की, ठीक है, और एक और था लिसनिंग है ना, ठीक है। अब दो बातें हैं, पहला है कि इट डज नॉट एम्फेसाइज स्पोकन लैंग्वेज स्किल, ये एलएसआरडब्ल्यू पर, एलएसआरडब्ल्यू पर, आरडब्ल्यू पर फोकस करता है, इन दोनों पे नहीं करता, यानी चारों स्किल्स पर ये फोकस नहीं करता, और स्पोकन पे तो नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। इट इज टू फोकस, और ये तो इसका रूल है ही नहीं, फोकस होता ही नहीं, इसलिए क्रिटिसाइज क्यों करेंगे इसको, ठीक है। तो बचा क्या उत्तर, बी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, चारों ही इसके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के फीचर नहीं है। इस क्रिटिसिज्म वर्ड से बताया जा रहा है कि कौन सी बात ज्यादा जो है आलोचना होने वाली है, किस बात के कारण जीटी मेथड की सबसे ज्यादा आलोचना हुई है, इस बात को पूछा जा रहा है, ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद में है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मोस्ट इफेक्टिव किस लिए है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन, ना भाई कम्युनिकेशन तो बार बार मैं कह रहा हूं होगा ही नहीं। उसके बाद में बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। डेवलप फ्लुएंसी, अरे भाई साहब फ्लुएंसी अगर है तो स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग भी वर्ड नहीं है। उसके बाद में एन एनहेंसिंग
लिसनिंग कंप्रीहेंशन, लिसनिंग भी नहीं है, उत्तर बचा बी, उत्तर बचा। समझना इन दोनों प्रश्नों को, शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो आज के ये 10 प्रश्न हो सकता है आपको बहुत अच्छा फील करवाए, किसमें, टीचिंग मेथड्स की जर्नी में, ठीक है। तो इसको हम मिलके करने वाले हैं, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, तत्पर रहें, बिल्कुल विश्वास के साथ बने रहें, और ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें हमारे प्लेटफॉर्म से, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल सकता है आपको एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।